हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राउज स्टडी अड्डा में। मैं सार्थक यादव और ये जो सेशन है ये द हिंदू एडिटोरियल पेज की वोकेबलरी पोर्शन का है, जिसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेके आते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज 16 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैब बनी होगी हम सारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, बोटलनेक्स एक नाउन है जिसका मतलब है मार्ग विरोध या मार्ग विद्रोह या बाधा या अवरोध। इसका मीनिंग है अ प्रॉब्लम दैट डिलेज अ प्रोसेस और स्टॉप्स इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग। जो कोई प्रोसेस जारी है उसमें या कोई प्रॉब्लम आना या डिले करना, उसको हम बोटलनेक्स बोलते हैं। इसका सिनोनिम है ट्रैफिक जैम या कंजेशन, होल्ड अप, ग्रिडलॉक या क्विक। क्विक का मतलब होते हैं कतार, इसको रोक देना, ये वो है अवरोध या बाधा। इसका एंटोनिम हो गया एड, असिस्टेंट, हेल्प, ओपनिंग। ठीक है, कोई बाधा है, कोई बंद कर दिया तो इसका एंटोनिम हो गया ओपनिंग। इसके यूजेस या एग्जाम्पल, देयर वाज अ बोटलनेक इन हिंदी नॉवल आफ्टर गोदान। गोदान एक हिंदी नॉवल थी, तो ये कहना चाहता है गोदान के बाद में हिंदी उपन्यास में गति अवरोध लग गया था। गति अवरोध सा लग गया गोदान के बाद में कोई बढ़िया बुक पब्लिश नहीं हुई। नेक्स्ट, इंटरलोकुटर एक नाउन है जिसका मतलब है वार्ताकार। इंटरलोकुटर एक नाउन है जिसका मतलब है वार्ताकार या भाषणकर्ता भी कह सकते हैं हम, भाषणकर्ता। इसका मीनिंग हो अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन डायलॉग्स और कन्वर्सेशन। सेम बात हो गई, जो कन्वर्सेशन कोई बात में या भाषणकर्ता में, डायलॉग्स में पार्टिसिपेशन लेता हो। ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया कन्वर्सेशनल पार्टनर, वार्ताकार सहभागी या मिडलमैन, कॉन्टैक्ट, होलसेलर, जॉबर। इंटरलोक्यूटर या कन्वर्सेशनल पार्टनर वो नाउन रिपीट हो गया, मिडलमैन, कॉन्टैक्ट, होलसेलर, जॉबर या इंटरलोक्यूटर सिनोनिम हो गई। इसका एंटोनिम नहीं है। इसका यूजेस एग्जाम्पल, एलमेयर टर्न अराउंड एंड लुक एट हिज इंटरलोक्यूटर स्टेडली। ये कहना चाहता है कि वो आदमी घूम घूम कर वार्ताकार की ओर देखने लगा। एलमेयर टर्न अराउंड एंड लुक एट हिज इंटरलोक्यूटर स्टेडली, तो आदमी घूम घूम कर वार्ताकार की ओर देखने लगा। नेक्स्ट, ब्लेटेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जबरदस्त। ब्लेटेंट साफ या खुला या खुल्लम खुल्ला, गाना था ना खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, तो वो इसी सेंस में ये है। ये वर्ड है नेगेटिव सेंस में और वो वर्ड भी नेगेटिव सेंस में, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। खुल्लम खुल्ला कौन करता है भाई? तो सेम हियर ये वर्ड ब्लेटेंट नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। याद रखना, ये वर्ड नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है और इसके सारे सिनोनिम भी नेगेटिव भी होंगे। ये टम्फिंग, प्रिजर्विंग, डॉग्ड, वायलेंट या एग्रीगियस। ट्रम्फिंग, प्रिजर्विंग, डॉग्ड, वायलेंट या एग्रीगियस। विशेष याद न रखना इस चीज़ को, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है ब्लेटेंट। ये लाइसेंसियस की तरह हो गया, हमने कल पढ़ा था लाइसेंसियस, जो मतलब जिसको सारे अधिकार हो, रेड लाइट एरियाज हम बोल सकते हैं लाइसेंसियस हैं। मीनिंग इसका ब्लेटेंट का अ बैड बिहेवियर और डन ओपनली और अनसेमली, सेम्डली मतलब बिना किसी शर्म के करना। इसका मीनिंग है डन ओपनली, खुलेआम करना, या अभी बोला था हमने खुल्लम खुल्ला प्यार। एंटोनिम हो गया कंसील्ड, हिडन, मोरल या सबटेल। सबटेल का मतलब हो गया सूक्ष्म, सबटेल का मतलब हो गया सूक्ष्म। इसका एग्जाम्पल हो गया वाजंट द ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वाजंट दिस ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये कहना चाहता है कि क्या यह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं था? क्या यह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं था?
उल्लंघन था। ये ब्लेटेंट एक नेगेटिव वर्ड है, इसको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, टच्ड अ सोर स्पॉट एक फ्रेज है। टच्ड अ सोर स्पॉट, एक दुखती जगह को छुआ, एक दुखती जगह को छुआ। मीनिंग है इसका टू रिफर टू अ सेंसिटिव मैटर दैट विल अपसेट समवन, सेंसिटिव मैटर दैट विल अपसेट समवन। तो इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग, एक संवेदनशील मामले के बारे में बात करने से जो परेशानी हुई। संवेदनशील मामले, टू रिफर अ सेंसिटिव मैटर दैट विल अपसेट समवन, किसी कोई सेंसिटिव संवेदनशील मैटर के बारे में बात करना जो किसी को अपसेट करे। इसका सिनोनिम्स हो गए हिट वेयर वंस लीव्स, हिट वेयर वंस लीव्स, टच अ नर्व एंडिंग, टच अ नर्व एंडिंग। इसका यूजेज या एग्जाम्पल, आई सीम्स टू हैव टच्ड अ सोर स्पॉट, आई एम सॉरी। कहना चाहता है कि मैंने एक सेंसिटिव मैटर को टच कर लिया, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। नेक्स्ट, ऑफ शोर द मार्क एक इडियम है, एक मुहावरा है। ऑफ शोर द मार्क, निराश से दूर, निशान से दूर, निराशा से दूर हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक। मीनिंग नॉट अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब लक्ष्य तक नहीं पहुंचना या लक्ष्य को अभी अचीव नहीं कर पा रहा। सिनोनिम हो गया इसका एक्सक्यू, स्ट्रे, फार ऑफ या ऑफ कोर्स, फार ऑफ कोर्स, स्ट्रे या एसक्यू। एंटोनिम हो गया स्पॉट ऑन, ऑन टारगेट या एक्यूरेट। यूजेस हो गए वी एम अबव द मार्क टू हिट द मार्क, इसका मतलब हो गया वी एम अबव द मार्क टू हिट द मार्क। ये ऑफ द मार्क याद रखना है, इसका है टू हिट द मार्क, अबव द मार्क सेम है। इसका मतलब हो गया लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्ष्य से ऊपर निशाना लगाते हैं, हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्ष्य से ऊपर निशाना लगाते हैं। नेक्स्ट, इनएबियंस फ्रेज है या अस्थगित। इनएबियंस एक फ्रेज है जिसका मतलब है अस्थगित। मीनिंग है नॉट हैपनिंग अंटिल लेटर और नॉट बीइंग यूज्ड एट अ प्रेजेंट टाइम, नॉट हैपनिंग अंटिल अ लेटर और नॉट बीइंग यूज्ड एट अ प्रेजेंट टाइम। इसका मतलब हो गया कि ये जब तक नहीं होगा तब तक प्रेजेंट में प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक कार्य जब तक नहीं होगा जब तक इसे प्रेजेंट में यूज नहीं किया जाएगा। इसका सिनोनिम हो गया, या इसको इनएबियंस को हम और भी कह सकते हैं कि यह प्रस्तुतावस्था में। सिनोनिम हो गया कोवर्ट, आइडियल, वेल्ड, इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब होता है नौसखिया, नौसखिया, अभी शुरुआती की है, जैसे नौसखिया हो गया। परिपक्व, इमेच्योर, परिपक्व। एंटोनिम हो गया एक्टिव, क्लियर, लिव पब्लिक, ओपन। एक्टिव, क्लियर, लिव पब्लिक, ओपन। इसके यूसेज हो गए द रेगुलेशन फेल इनटू एबियंस आफ्टर 12th century एंड सच इंस्क्रिप्शन आर वेरी रेयर। कहना चाहता है कि यह शिलालेख 12वीं सदी के बाद स्थगन हुआ है और इस प्रकार का शिलालेख बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही रेयर, मतलब सच इंस्क्रिप्शन और वेरी रेयर, इस प्रकार के शिलालेख बहुत कम मिलते हैं। इंसर्जेंस एक नाउन है जिसका मतलब है विद्रोह, विद्रोह, या एक इसका मीनिंग हो गया अ रिवोल्ट और अपराइजिंग, अ रिवोल्ट और अपराइजिंग मतलब एक सक्रिय विद्रोह। सिनोनिम हो गया डिसेंट, रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट या मुटनी, मुटनी भी एक विद्रोह होता है। एंटोनिम हो गया क्लाम, शांत, पीस, ओबीडियंट, सबमिशन। सबमिशन का मतलब हो गया समर्पण। इसका एग्जाम्पल हो गया इट वांट टू टॉक ऑल द इंसर्जेंट्स ग्रुप्स। कहना चाहता है कि वह सभी बागियों गुटों से वार्ता करना चाहता है। नेक्स्ट, इंट्रांसिजेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सैद्धांतिक, या हम बोलें कट्टर, या इंट्रांसिजेंट का मतलब हो सकता है एक हटी, हटी। इसका मीनिंग हो गया इनफ्लेक्सिबल, एडमेंट, रिसोल्यूट,
स्टडी फास्ट, इनफ्लेक्सिबल, एडमेंट, रिसोल्यूट, स्टडी फास्ट। स्टडी फास्ट का मतलब होता है दृढ़। इसका सिनोनिम हो गया अनकम्प्रोमाइजिंग, इनफ्लेक्सिबल, अनबाइंडिंग। अनकम्प्रोमाइजिंग, इनफ्लेक्सिबल, अनबाइंडिंग। और इसका एंटोनिम हो गया कंप्लेंट या फ्लेक्सिबल। कंप्लेंट या फ्लेक्सिबल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ इज रिमेन्ड इंट्रांसिजेंट इन द रिस्ट्रिक्टिंग हिज गिफ्ट टू रेस्क्यू चिल्ड्रन। रिपीट करता हूँ। हाउ इज रिमेन्ड इंट्रांसिजेंट इन द रिस्ट्रिक्टिंग हिज गिफ्ट टू रेस्क्यू चिल्ड्रन। मतलब कहना चाहता है कि हावी बच्चों को उपहार देने में असफल रहा। हावी बच्चों को प्राइज या गिफ्ट देने में असफल रहा। नेक्स्ट, डेलिनिएट। डेलिनिएट एक वर्ब है जिसका मतलब वर्णन करना। डेलिनिएट विवरण देना या चित्रित करना। इसका मीनिंग है टू डिस्क्राइब समथिंग वेरी एग्जैक्टली, किसी चीज़ को अच्छे से समझाना, वर्णन करना, विवरण या चित्रण करना। इसका सिनोनिम हो गया सेट आउट, डिस्क्राइब, प्रेजेंट, आउटलाइन या डेपिसिट। सेट आउट, डिस्क्राइब, प्रेजेंट, आउटलाइन या डेपिसिट। एंटोनिम्स हो गए मिस डिस्क्राइब, ट्विस्ट, कन्फ्यूज्ड, मिसस्टेट, डिस्टोर्ट, पिवर्ट, मिसरिप्रेजेंट या अनडिक्लाइंडेड। अनडिक्लाइंडेड बोल सकते हैं हम, अनडिक्लाइंड। रिपीट करता हूँ एंटोनिम मिसडिस्क्राइब, ट्विस्ट, कन्फ्यूज्ड, मिसस्टेट, डिसऑर्डर, डिस्टोर्ट, परवर्ट, मिसरिप्रेजेंट या अनडिक्लाइंड। एक यूसेज पढ़ते हैं। क्लोथिंग कैन बी गुड वे टू delineate these boundaries or allow part of the body to touch without an invasive feeling। ये कहना चाहता है कि जो वस्त्र हैं ये कुछ सीमाओं का चित्रण रोक देते हैं। जैसे एक अच्छा तरीका हो सकता है कि वस्त्र पहनना कि या किसी शरीर के अंग को किसी आक्रामक भावना से छूने से रोकता है क्या वस्त्र। रिपीट करता हूँ मैं एग्जाम्पल। क्लॉथ कैन बी गुड वे टू डेलिनिएट दीज बाउंड्रीज और अलाउ पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू टच द विदाउट इन्वेशन फीलिंग। वस्त्र किसी आक्रामक भावना वाले को रोकने उसकी भावना को रोकने के लिए वस्त्र बहुत ही अच्छा काम करते हैं। रिट्रिएट एक वर्ब है, दोहराना। रिट्रिएट वर्ब है जिसका मतलब दोहराना या बार बार कहना, कोई चीज़ को, कोई बात को बार बार कहना। रिट्रिएट मीनिंग टू रीस्टेट द मेन पॉइंट ऑफ, टू रीस्टेट द मेन पॉइंट ऑफ। सिनोनिम हो गया रिपीट, रिटेल, रीस्टेट, रिकैप्चुलेट। सिनोनिम हो गया रिपीट, रिटेल, रीस्टेट, रिकैप्चुलेट। एंटोनिम हो गया स्टॉप, डिस्ट्रॉय, वीकन, क्रिपल, रिड्यूस, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब छोटा, क्रिपल का मतलब होता है अपंग करना, क्रिपल का मतलब होता है अपंग करना। एंटोनिम में रिपीट करता हूँ स्टॉप, डिस्ट्रॉय, वीकन, क्रिपल, रिड्यूस, डिमिनिश। लास्ट एग्जाम्पल। Let me reiterate a few more points already made. Let me reiterate a few more points already जो बना दिए गए हैं। मैं कुछ और सवाल फिर से दोहराना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। देखते रहिए डेली करंट अफेयर्स एंड डेली वोकैब बाय सारथी यादव।